अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ है नाजिया और हम सबको बहुत प्यारे, बहुत अजीजी दुख ही है ये अस्सलाम वालेकुम पेश करता है। आज का दुखड़ा सुनाऊं जी? रोजनामा दुखड़ा। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? सुनते हो कि जाके किसी और को सुनाऊं? ये प्यार रिक्वेस्ट है क्या? ये दुखों पर ही होते हैं। और ये को गवर्नर हाउस में नहीं रहते। और ये बेचारे जिस कच्ची बाती में रहते हैं वहां दुख ही दुख होते हैं। आज का क्या दुखड़ा है तुम्हारा? यार एक बंदे से मैंने को 2 हफ्ते पहले सेल खरीदे थे टार्च के लिए। अच्छा। टार्च मीन बैटरी। अच्छा पता है। तुम्हें क्या पता है? तुम जैसे लोग समझते हैं टार्च मार्च की छोटी बहन होती है। ये तो अब जब से लोड शेडिंग शुरू हुई है तो तुम बच्चों को पता चल गया ना टार्च का। हाँ। और ये इससे पहले से जानते हैं टार्च क्या होती है। अच्छा। क्योंकि पुराने जमानों में टार्च और छतरी लेके सियाना बंदा बाहर निकलता था। अच्छा। ताकि बारिश और टोए से बचा जा सके। लो जी, मैं टार्च के सेल लेने के लिए बाहर निकला हूँ। हाय 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 हाय, उसने मुझे 4 सेलों का एक पैकेट दे दिया जो पैक हुआ हुआ होता है। घर लाकर मैंने बैटरी में डाले और बैटरी ऑन की है। ऑन की है, मेरा ख्याल है बैटरी ने मेरे साथ सिर्फ सलाम दुआई दी है और दम दे गई है। हाँ, सेल खत्म हो गए। मैंने शायद बटन शायद हिल गया या बल्ब हिल गया। छोटा सा तो बल्ब होता है मेरे सामने, उसने क्या बोलना है। मैंने खोल लिया, सारा कुछ मैंने हला के देखा, जल ही नहीं रहा। अच्छा। मैं वापस लेके गया हूँ उसके पास दुकानदार को। मैंने जाके कहा, आबद बेटे ये सेल जो है ये तुमने खत्म हुए हुए दे दिए यार, कोई जिंदा सेल दो, मुर्दा सेल ही दे दिए। मुझे आगे से कहता ये साहब आप नहीं वापस हो सकते, आपने इसकी पैकिंग खोल ली है। मैंने कहा यार पैकिंग खोल के ही पता चलना था, और क्या मैं हाथ में पकड़ के बता देता। गर्म है। वो लड़ने लग गया जनाब। मैंने यारा ये क्या कि यार क्या है वो। हाँ, पता है मुझे। चल खैर उसने वापस कर लीजिए, पैसे नहीं दिए। सेल वापस कर लिए, पैसे नहीं दिए। अब यार मैं जो सौदा भी लेने जाता हूँ, घी चीनी आटा, किसे कह देता है खत्म हो गया हुआ, जाओ। अभी तक उसका बदला चल रहा है यार मेरे साथ। तो उसमें केस कर दो तुम। बहुत अच्छे, शाबाश। मेरे पास होते तो मैं तुम्हें ऐसे भी करता। वो 40 रुपये के सेल है, कहाँ से मैं 4000 का वकील करके अदालत में जाऊं और उधर जाके कहूं भाई जी मैं सेलों वाला पाई। अक्लमंद भाई, कभी अक्ल की बात भी सुन लिया करो। तुम किसी कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ। हाँ यार, ये तो तुमने एक दफा पहले भी बताया था, इधर कंज्यूमर कोर्ट है। हाँ, तो कहाँ है वो? लाहौर में भी है। पंजाब के 11 अजला में ये कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद है। ये परवेज इलाही दौर के चंद अच्छे कामों में से एक काम ये भी है, कंज्यूमर कोर्ट्स का क़याम। मगर उसका तो किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ है और है भी कि नहीं। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है ना कि हमारे यहाँ कंज्यूमर्स को ना तो अपने राइट्स का पता है और ना इस बात का पता है कि वो अपनी दाद रसी के लिए कहाँ पे किन इदारों से रजू कर सकते हैं। वरना कंज्यूमर कोर्ट्स का जो आइडिया है वो पूरी दुनिया में बड़ी कामयाबी के साथ वो चल रहा है। और हमारे यहाँ भी जब ये कायम की गई थी तो बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर है। और उसमें सबसे जो बड़ी खराबी है वो पता है क्या है? वो ये है कि कंज्यूमर कोर्ट्स की अपनी हालत जो है वो बहुत पतली है। यानी सारिफ को जब ये इस बात पर यकीन ही नहीं है कि जिन कोर्ट्स की अपनी हालत ये है वो खुद इंसाफ की मुंतजर हैं, इंसाफ की तलबगार हैं, तो वो हमारे साथ क्या इंसाफ करेंगे। क्या हुआ उधर जी? मुझे अभी चंद रोज पहले एक कंज्यूमर, लाहौर की जो कंज्यूमर कोर्ट है वहां जाने का इत्तेफाक हुआ है। इतनी बुरी हालत है, एक कमरे में पूरी अदालत कायम है। वही कमरा जो है रिकॉर्ड रूम है, उसी कमरे में जज साहब बैठते हैं, उसी में रीडर बैठता है और कोई उसकी जो कुव्वत नाफजा है उसके पास वो ना होने के बराबर है। चाय बनाने के लिए मैं भी उसी में रखा हुआ है। नहीं, तो मजाक कह रहे हो सीरियसली। अगर जज साहब को दौराने समात वॉशरूम में जाना पड़े तो उनको पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है। डोंट टेल मी। अब ये हालत है तो अब कैसे वो इंसाफ फराहम कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ ना कुछ उनके पास वसाइल मौजूद हैं, इस दौरान भी 2007 से लेकर आज तक सिर्फ एक अदालत में 7000 मुकदमात आए हैं, जिसमें से निस्फ से ज्यादा जो है जिनका फैसला किया गया बाकायदा। ये तो तुमने कमाल बात बताई है, मगर इसका को उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की, लोगों को पता नहीं है। वैसे इन अदालतों के क्याम की आड़ में अपनी जाती पब्लिसिटी की गई है ना। मैं तो यही समझता हूँ कि उधर यूरोपीय ममालिक में
अमेरिका शमरीका ये कोटे होती हैं, इधर कहाँ? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ना हमारे यहाँ कि ये कंज्यूमर कोर्ट्स या कंज्यूमर राइट्स का जो काम है ये सिर्फ यूरोप का चोंचला है। ऐसी बात नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में देख लो, वहां पे 1984 से ऐसी 2000 से ज्यादा अदालतें काम कर रही हैं और अब तक वो 19 लाख से ज्यादा मुकदमात का फैसला कर चुकी हैं। उनकी तो हम मलाइका रोड़ा ही देखते हैं, अच्छे काम नहीं देखते। सर ऐसे हो सकता है कि कंज्यूमर जो है वो इन अदालतों में जितने भी अखराज आते हैं उनसे बचने के लिए नहीं यहाँ पे जाता? ये भी एक गलत फहमी है। हालांकि हमारे कानून के मुताबिक अगर आपको किसी कंपनी से कोई शिकायत है तो आप जस्ट उस अदालत में जाएं, एक सादा कागज पर आप एप्लीकेशन दें बगैर किसी अदालती फीस के। आपको अगर दाल गलत दिया ना किसी ने तो वो दाल लेके ही चले जाएं, उधर जज की मेज पे दाल उल्टा के तो उसी लिफाफे को पाड़ के सीधा करके उस पर दरखास्त लिख दे। नहीं, तुम तो मजाक कर रहे हो। तकरीबन यही सूरत हाल है। अभी लाहौर की कंज्यूमर कोर्ट में एक केस सामने आया था कि जी मैंने खरीदा, एक किसी ग्राहक का एतराज था कि मैंने 450 रुपए में एक जूता खरीदा है जो 2 माह बाद फट गया। उस दुकानदार को तलब किया गया। उस दुकानदार ने कहा कि जी इस जूते की कोई वारंटी नहीं थी। तो मज़कूरा जज ने बड़ा खूबसूरत फैसला लिखा था। उसने कहा था कि जब एक दुकानदार मुनाफा कमाता है तो वारंटी देना उसके बुनियादी फराइज में शामिल होता है, इस बात को इंश्योर करना। अब देखिए ना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। असल में सबसे बड़ा मसला यही है कि लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है इन कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में भी और हमारे माशरे में कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो ये टेलीविजन के ऊपर जो 25,000 और इश्तिहार चलते हैं जरासीम मारने वाले, वो गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती कि इश्तिहार चला दे इधर? बिल्कुल, लोगों को पता तो चले बेड़े गर्क यार हुए हैं मिलावटों के साथ और गंदी चीजों के साथ। अमान से मत, मैं सही कह रहा हूँ। एक दफा मैं दाल चूरने बैठ गया। अच्छा। मैंने कहा मैं चुन देता हूँ परजाई तुम्हारी को, तो मैं उसमें से रोल निकालने लग गया। परजाई तुम्हारी कहती है अकड़ करो, इस तरह तो सारा दिन लग जाएगा, दाल चुन लो इनमें से 5-6 मिनट में चुनी जाएगी। ये चीनी देख लो तुम, क्या बेड़ा गर्क हो गया चीनी का। पहले चीनी और नमक का पता चलता था, ये चीनी है ये नमक है। बिल्कुल। अब कई दफा मैं अमान से बड़ा चमचा भर के नमक डाल लेता हूँ चाय में, पता ही नहीं चलता कौन सी है कौन सी। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। ये दूध की मिलावट देख लो, अगर इसी तरह जारी रही तो 2 साल बाद ग्वाला आया करेगा। उसने किलो पानी पकड़ाना है और साथ दूध की पुड़ी देनी है, पाई जी हसबे जैका मिक्स कर लिया। हर शे का बेड़ा करके ऊपर कुछ लिखा हुआ, डब्बे के बीच में कुछ है। ये कहीं से तुम चिकन फ्राइड राइस ले लो, सारा डब्बा फोड़ लो, स्वाय डब्बे के ऊपर चिकन की फोटो के तुम्हें बीच में कहीं चिकन नजर नहीं आएगा। वेरी ट्रू। पता नहीं वो डब्बे वाला कुकड़ बहुत तगड़ा होता है कि पिछला कुकड़ उसके डर के उड़ जाता है। समोसा यार, तुम ये रमजान में खरीदने जाते हैं समोसा, इतना बड़ा समोसा बंदा खरीदता है, कार आके उसे तोड़ता है तो इसको खोल के देखे उसमें इतना सा आलू समेत छिलके के एक नुक्कर में लगा होता है। वो आलू डर के आगे से कह देता है भाई जी मैं खुद नहीं गुस्सा, मुझे दुकानदार ने गुस्साया है। वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।